दोस्तों नमस्कार। बिहार का जनादेश अभूतपूर्व, ऐतिहासिक और अद्वितीय है। ऐसा जनादेश जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त जो एनडीए का आंकड़ा है वो 200 के पार है। 243 विधानसभा सीटों में एनडीए ने मोदी और नीतीश की अगुवाई में इस बार 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। 203 का आंकड़ा इस वक्त एनडीए के पक्ष में है। वहीं महागठबंधन बिल्कुल पिछड़ गया है। बिहार ने तो पीएम मोदी के शब्दों में कहे गर्दा उड़ा दिया है और चाचा भतीजा पर पूरी तरह भारी है। ऐसे भारी हैं कि इस चुनाव के बाद आरजेडी को उसकी असल राजनीतिक हैसियत का अंदाजा मानो जनता ने करा दिया है। चिराग पासवान ने तो आज कहा है कि आरजेडी पिछली बार भी इतनी ही सीटों पे होती, सिमट जाती यदि उस वक्त वो अकेले नहीं लड़ते, अकेले नहीं होते। अगर वो एनडीए के साथ होते तब भी पिछले चुनाव में आरजेडी का यही हश्र होता जो इस चुनाव में हुआ, क्योंकि इस चुनाव में एनडीए एकजुट होकर लड़ा। सवाल यही है कि इसने बंपर जनादेश, बंपर बहुमत और बंपर जनादेश के बीच आखिर ऐसी कौन सी बात रही जिसने नीतीश को एक बार फिर कहे तो 10वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अभी अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो आगे की बात है, लेकिन नीतीश के नेतृत्व में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की। ऐसी जीत जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल जो कुछ सुर्खियों में रहे थे और जिसको लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, उसमें भी जो सबसे ज्यादा आंकड़ा जिस एग्जिट पोल ने दिया था वो मैट्रिक्स का था, जिसने 167 सीटें दी थी। उसके अलावा एक एग्जिट पोल भी बताया जा रहा है जो इसके करीब ज्यादा दिख रहा है। उसका जिक्र अभी मेरे पास नहीं है वो, लेकिन बताया जा रहा है कि एक एग्जिट पोल इसके करीब आया था। लेकिन किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि 200 पार सीटें बिहार में एनडीए को मिलेंगी। आखिर क्यों मिली? सिर्फ क्या महिला वोटरों ने जिताया? आखिर क्या हुआ? क्या वो एक्स फैक्टर रहा? तो नीतीश का सुशासन मॉडल जिसकी बात होती रही है और जिसे नीतीश की यूएसपी माना जाता रहा है, नीतीश कुमार के गवर्नेंस मॉडल को लेकर, जंगल राज के परसेप्शन को लेकर कि जिस तरह जंगल राज का परसेप्शन क्रिएट किया गया, इसके अलावा महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो 10,000 रुपए की राशि दी गई और ये वादा किया गया कि आगे आपको 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी अगर आपके कामकाज से सरकार संतुष्ट होती है, आपकी बिजनेस आइडिया से संतुष्ट होती है, तो वो महिलाओं को मिलेंगे। और महिलाओं ने 71% मतदान किया है और 71% मतदान एक मुश्त होकर जातियों से ऊपर उठकर महिलाओं ने किया और ये नीतीश की जीत का एक बड़ा फैक्टर रहा है। लेकिन सवाल है कि महागठबंधन की किसी भी वादे पर जनता ने गौर क्यों नहीं किया? एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा जनता की नजरों में कहीं नहीं था। तेजस्वी ने हर घर सरकारी नौकरी देने की बात की, सरकार की कमियों को उठाया, लेकिन वो बातें भी जनता ने सिरे से नकार दी। जन स्वराज, उसका तो कहना ही क्या कि प्रशांत किशोर एक बड़े राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं। वो खुद लड़े, नेता की भूमिका में आए, जनता से 3 साल तक पैदल चले बिहार में, बिहार की खाक छाने, लेकिन जनता ने प्रशांत किशोर को पूरी तरह नकार दिया। प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि जेडीयू, जी हाँ, जेडीयू को अगर 25 से ज्यादा सीटें आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अलग अलग टीवी चैनल्स पर प्रशांत किशोर ने, पीके ने ये बातें कही हैं। तो क्या पीके राजनीति छोड़ देंगे? जेडीयू तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है और नीतीश ने वो कमाल कर दिया है। उस नीतीश ने वो कमाल किया है जिनके बारे में तेजस्वी ने ये कैंपेन चलाया है कि मुख्यमंत्री अचेत हैं, मुख्यमंत्री को कुछ अता पता नहीं चलता है। नीतीश की सेहत को लेकर जो सवाल खड़े किए गए आरजेडी की तरफ से, उस सवाल को भी जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। तो प्रशांत किशोर अपनी पार्टी में एक भी सीट जीतने में अब तक तो नाकाम है।
जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं, और उस वक्त तक प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं जीत पाए। सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच, और अब जो नतीजे आए हैं उससे तो ये लगता है कि महागठबंधन मुकाबले में कहीं था ही नहीं। राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए आए, चले गए, पानी में उतरे, मखाना किसानों से बात की, कहीं डुबकी लगाई, कहीं मछली पकड़े, लेकिन राजनीति में वो वोट में तब्दील नहीं हुआ। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे महज नारे बन गए, नारे ही रह गए। जनता ने नीतीश पर भरोसा किया, जनता ने मोदी पर भरोसा किया, और एक बार फिर वो बहुमत दिया है जो कि अब तक के सभी बहुमत से ज्यादा रहा है, क्योंकि इस बार का मतदान अभूतपूर्व रहा है। रिकॉर्ड वोटिंग और रिकॉर्ड जनादेश सरकार के पक्ष में। एंटी इनकम्बेंसी की तो मानो कहीं रफू छूमंतर हो गया, एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं था ही नहीं। तेजस्वी ने मुद्दे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो भी कहीं दाल गली नहीं। तेजस्वी को उनके भाई, बड़े भाई तेज प्रताप, जिन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी सरकार ने दी है, वो फिलस्फी बता रहे हैं। मुश्किल से तेजस्वी अपनी सीट जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो कब तक पीछे चल रहे थे। कांग्रेस जो है वो 5 या 6 सीटों पर भी अभी आगे चल रही है। अभी तक के मुकाबले में, अभी तक के आंकड़े में 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। 26 पे आरजेडी का है, आरजेडी की बात हो रही, जीतने की बात, या आरजेडी अभी आगे चल रही है। ये जो आंकड़े हो रहे हैं, और फिर आइए क्या फैक्टर रहा वो तो कल जब एग्जैक्ट नतीजे आएंगे, जो एक एक वोट से, कितने वोटों से जीत की जो मार्जिन्स है वो बहुत ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। कहीं 2000 के मार्जिन से भी जीत मिली है, तो कहीं 50,000 से ज्यादा मतों से जीत मिली है। अनंत सिंह चुनाव जीते हैं, शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव जीते हैं, मैथिली ठाकुर चुनाव जीती हैं, तो खेसारी लाल यादव चुनाव हारे हैं, कई बाहुबली चुनाव हारे हैं, सम्राट चौधरी चुनाव जीत गए हैं, विजय कुमार सिन्हा चुनाव जीत गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह जो एक उनका रेगुलर रूटीन है, वो आज एक बार फिर बीजेपी कार्यालय पहुंचे इस जीत के बाद। और इस जीत के बाद एक बार उन्होंने फिर साफ किया कि ये जो कट्टा सरकार है, यानी आरजेडी की सरकार, वो अब दोबारा वापस नहीं आएगी। और ये भी दिलचस्प है कि 20 साल शासन में रहने के बाद भी बीजेपी ने जंगल राज के मुद्दे को ही उठाया परसेप्शन की पॉलिटिक्स के लिए, और बार बार जिताया कि जंगल राज वापस आ जाएगा अगर आपने सोच समझकर मतदान नहीं किया तो। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को लपेटा। पहले तो वो कांग्रेस को परजीवी पार्टी बताते आ रहे थे। जब चुनाव में कैंपेन हो रहा था उस वक्त ये कहते आ रहे थे तो कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर सीएम की कुर्सी चुरा ली। कांग्रेस ने इस बार अपनी स्ट्रेटजी में सुधार किया, उन्होंने चेहरा भी आगे किया, इस उम्मीद में कि जातियों की गोलबंदी होगी उनके लिए। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम का नाम भी आगे किया, और यह भी यकीन दिलाया कि आगे और जातियों को अगर सरकार बनी तो मौका दिया जाएगा बतौर डिप्टी सीएम। उसमें मुस्लिमों को भी मौका मिलेगा और अन्य पिछड़ी जातियों को मौका मिलेगा। लेकिन सारे के सारे कवायद मोदी नीतीश के आगे धरी रह गई। प्रधानमंत्री जो आज संबोधन में जो बड़ी बातें कही, क्योंकि आज इसी वक्त प्रधानमंत्री ने मौके पर चौका लगाया है, तो उन्होंने जो ये कहा है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है, कांग्रेस परजीवी पार्टी है, कांग्रेस का नया नाम अब माओवादी मुस्लिम लीग हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति अब यही रह गई है, और आने वाले वक्त में कांग्रेस एक बड़े विभाजन की ओर जा रही है। अब मोदी जी कांग्रेस को इस कदर उन्होंने लपेट लिया है इस हार के बाद, और कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस क्या करेगी। अब इस पर हर चुनाव के बाद यही सवाल उठते हैं कि कांग्रेस क्या करेगी, लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी हर चुनाव में मेहनत करके आगे आते हैं और देखते हैं। लेकिन पीएम मोदी जो अब राजनीति कर रहे हैं, वो अब कांग्रेस को भी दो फाड़ करने की बात, या उसका इशारा वो कर रहे हैं कि कांग्रेस भी मानो अब टूट जाएगी। बीजेपी की राजनीति में महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई और बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। हरियाणा में कांग्रेस की जीतने की बात हो रही थी, लेकिन एग्जिट पोल को धता बताते हुए बीजेपी ने वहां एंटी इनकम्बेंसी को धता बताते हुए वहां सत्ता हासिल की, या जनता का समर्थन उन्हें फिर भी मिला, जबकि सारे एग्जिट पोल कह रहे थे
इस बार बिहार के चुनाव में तो सारे एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन बीजेपी इतने प्रचंड जनादेश से जीतेगी ये किसी एग्जिट पोल ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। प्रशांत किशोर की ऐसी दुर्गति होगी, ये प्रशांत किशोर जो उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 8% वोट उन्हें मिल जाए, ऐसा लग रहा है कि हर जगह उनकी जमानत ही जब्त हुई है, क्योंकि कहीं हारने वाले लिस्ट में करीबी मुकाबले में भी वो नजर नहीं आए अब तक जो आंकड़े आए। तो बिहार में जो जनादेश है वो बता रहा है कि बड़े से बड़े धुरंधर यहाँ की पिच पर फेल हो गए हैं। यहाँ की जनता, जनार्दन, उसकी राजनीतिक समझ कितनी है ये इस चुनाव ने साफ कर दिया है। बिहार ने साफ कर दिया है कि उसे विकास चाहिए, विकास की रफ्तार को बरकरार रखना चाहती है बिहार की जनता, और बिहार की जनता ने एनडीए को चुना है, विकास को चुना है, महिलाओं ने चुना है, युवाओं ने चुना है। और ये जातियों की दीवार जो है, वो जातियों की दीवार शायद टूटती नजर आ रही है। हालांकि जो टिकट वितरण किया गया, वो टिकट वितरण तो जातियों के देख के ही किया गया, उम्मीदवारों के चेहरों को देख किया गया। ऐसे उम्मीदवार भी लाए गए मैथिली ठाकुर जैसे, जो उन सीटों पर जीत दर्ज कर सकें और एक अच्छी छवि पार्टी की पेश कर सकें। तो सभी राजनीतिक दलों ने जातीय गणना के मुताबिक ही उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन ये जो जीत है ये बहुत सुनामी है, ये वोटों की सुनामी है। और इस सुनामी में महागठबंधन बह गया, तेजस्वी राहुल मानो बह गए। और सबसे बड़ी बात जो ये समझ में आ रही है, जिसका इशारा पहले से भी किया जा रहा था और जिस पर सवाल उठाए जा रहे थे, वो संक्षेप में कि महिलाओं को जो ये पैसे दिए गए, ये पैसा देना एक गेम चेंजर रहा। और इससे पहले जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, इस माई बहन योजना या लाडली बहन योजना, भले ही तेजस्वी ने भी ये कहा कि 14 जनवरी को हमारी सरकार बनने के बाद हम एक मुश्त 30,000 रुपए देंगे, लेकिन तेजस्वी के ट्रैक रिकॉर्ड पर जनता ने भरोसा नहीं किया। लालू राबड़ी के जंगल राज पर जनता ने भरोसा नहीं किया। उन्हें याद था और वही याद बार बार दिलाया जा रहा था। जनता ने चुना नीतीश को, जनता ने चुना मोदी को। और ये सारी योजनाएं जो तेजस्वी कर रहे थे, तेजस्वी ने जो जो बातें उठाई थी, चाहे बुजुर्ग पेंशन की बात हो, चाहे फ्री बिजली की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए जीविका दीदियों की बात कर रहे थे वो, और इससे पहले वो कह रहे थे कि आशा दीदी, आशा बहन और ममता, ये आशा जो नर्स का काम करती हैं, उनके लिए भी वो वेतनमान बढ़ाने की बात कर रहे थे, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो ये सारी बातें तो चुनाव से पहले ही नीतीश सरकार ने मान ली थी। और इसके बाद नीतीश सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए पैसे खाते में भेजे, जिससे विपक्ष ने करार दिया कि ये सरकारी रिश्वत है वोट के लिए। और जो मैं आपसे कह रहा था, ये ट्रायल एंड टेस्टेड फॉर्मूला हो चुका है कि महिलाओं के खाते में अगर आप पैसे पहुंचाते हैं तो वो वोट में कन्वर्ट होता है। महिलाओं का एक वोट बैंक है जिसे हर सरकार चुनाव से पहले साध रही है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो। लाडली बहना मध्य प्रदेश में, शिवराज मामा आप याद होंगे, हालांकि उस अभूतपूर्व जीत के बाद शिवराज जी वहां से किनारे कर दिए गए। तो ये जीत बहुत बड़ी है। और इस जीत के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपनी, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने दिल्ली को भी जीता, जिसके मुख्यमंत्री कभी कह रहे थे कि दिल्ली जीतने के लिए मोदी को दूसरा जन्म देना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं जीत पाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल की भी ऐसी की तैसी हो गई। दिल्ली की जनता ने थता बता दिया, अहंकार को तोड़ दिया, दिल्ली जीते। बिहार में बम्पर जनादेश SIR के बाद, और अब ये मोदी कह रहे हैं कि अगली बारी बंगाल की है। तो अब विपक्ष क्या बहाने बनाता है, और विपक्ष ने इस गेम को इतनी बुरी तरह से क्यों हारा? क्या वो जनता के बीच के अंडरकरेंट को नहीं समझ पाए, या वो समझ चुके थे? और एनडीए में जो फूट की बात हो रही थी, एनडीए में जो वोटों के बिखराव की बात हो रही थी, सारी बातें गलत साबित हुई। और चिराग की बातें तेजस्वी को याद रखनी चाहिए कि आरजेडी 20 में भी इतनी ही सीटें जीतती अगर एनडीए एकजुट होता। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा। इसे लाइक करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।